वेलकम टू ऑल। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विजय विद राउडिया। कैसे हो भाई मेरे? बढ़िया हो ना? चलो जी, आपकी तैयारी जो चल रही है वो शानदार और खतरनाक और लाजवाब चल रही होगी। और मैं वादा करता हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। बाबू पीवाई की चीज चल रही थी जिसका चैप्टर आज नहीं कल ही अपलोड हो गया था। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका लेक्चर नंबर आज 2 है। बाबू राजस्थान का हर बच्चा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से डरता है, मैं वादा करता हूं जैसे ही क्लास खत्म होगी हर एक सवाल दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में छप जाएगा। बाबू एक एक सवाल को समझने की कोशिश करना है। कल लैंग्वेज वाले सवाल थे, आज कुछ एक्स्ट्रा सवाल है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये जो सवाल है बाबू 2024 में आया हुआ है। ये जो सवाल है 2024 में आया हुआ है। पहले सवाल को पढ़ना है, फिर उसका जो कंसेप्ट है उसको समझना है। सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में क्या है? वर्तमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन। बाबू फंक्शन कौन सा? सर लघुगणकीय यानी कि लॉग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? लॉग फंक्शन है। जब भी आपको चेक करना हो कि ये जो फंक्शन है वो वर्तमान है या ह्रासमान है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो भी फंक्शन दे रखा है पहली स्टेप उसका डेस करना है। अगर आपके पास डेस आने के बाद आपको निकालना क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद ये देखना है कि एफ, या तो ऐसे कर लो कि एफ डेस की जो वैल्यू होगी ना वो क्या हो, अगर पॉजिटिव है तो आपका जो फलन है वो क्या होगा बाबू? वर्तमान होगा। क्या होगा? वर्तमान। अगर आपका जो एफ डेस अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो ह्रासमान होगा। एक मेथड ये है और दूसरा मेथड बाबू डबल डेस का। कौन सा? डबल डेस का। अगर इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो जो वो फंक्शन होगा वो क्या होगा? ह्रासमान होगा। क्या होगा? ह्रासमान होगा। अगर डबल डेस की अगर जो वैल्यू है बाबू वो कैसी आ रही है? पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा? वर्तमान होगा। सॉरी, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें ह्रासमान होगा और इसमें क्या होगा? वर्तमान होगा। क्या होगा? वर्तमान होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। आपको डबल डेस नहीं, आपको डेस 1 वाला भी याद रखना है इस सवाल के लिए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई। इस बाबू इसका आकलन करो। सर एफ डेस और लोगस का किया 1/x बाबू। अब बताओ, आपको रेंज दे रखी है 0 से लेकर इंफिनिटी। इनमें से कोई भी एक संख्या उठाओ, इनमें से इनके बीच की कोई भी एक संख्या उठाओ तो आपके पास 1/x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 0 से बड़ी। यानी इसका मतलब क्या हो गया? एफ डेस का जो मान आएगा वो सर 0 से बड़ा आएगा। किससे बड़ा आएगा? 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा आने के बाद आपको क्या लिखना है? ये फलन क्या है? वर्तमान है। कौन से अंतराल में? 0 से लेकर इंफिनिटी तक ये फंक्शन क्या है? वर्तमान है। जो भी आपको डाटा दे रखा है आपको डेस करके उस फंक्शन में रखना है। वो चेक करना है वैल्यू नेगेटिव आ रही है या फिर पॉजिटिव। 0 से इंफिनिटी के बीच कोई भी संख्या उठाओ, यहां पे रखो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप पहला सवाल था थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, फिर आपको चीजें क्या होगी? धीरे धीरे क्लियर होगी। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे बेटा 2024 में सवाल आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन, ये जो फंक्शन दे रखा है ना, आपको क्या प्रूफ करना है? ये वर्तमान है। आर का मतलब क्या है? यहाँ पे रियल नंबर है। बाबू इस वर्तमान फलन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन का डेस करना पड़ेगा और इसकी जो वैल्यू है वो कैसी शो करनी पड़ेगी? सर अगर डेस की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन वर्तमान होगा। चलो जी सर पहले क्या करेंगे? इस फंक्शन का आउटलन करेंगे। क्या करेंगे? आउटलन। सर पावर आगे आ गई और पावर एक क्या हो गई? कम हो गई। चलो जी पावर आगे आ गई तो 6x हो गया। यहाँ पे कितना गया बाबू? 3 हो गया। कितना गया? 3 हो गया। कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लो। सर 3 कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 हो गया। क्या हो गया? प्लस का 1 हो गया। 3 ऐसा कैसा बाबू? अब इस फंक्शन को हमें क्या बनाना है कि
जब भी आपके पास क्या जाए बेटा, द्विघात समीकरण आ जाए, क्या जाए, द्विघात समीकरण आ जाए, तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, उसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना, परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। सर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और मुझे वैसे डायरेक्ट दिख रहा है ये x माइनस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, कैसे सर, कैसे दिख रहा है आपको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और यहाँ पे प्लस का 1। बाबू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट जितना है उसका आधा करो, 2 का आधा किया तो 1, और 1 का स्क्वायर जोड़ दो और 1 का स्क्वायर घटा दो। अब देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, नेगेटिव है, इसका हाफ कितना किया था, 1 किया था स्क्वायर। अब देखो इस स्क्वायर में क्या क्या आ गया सर, ये भी आ गया, क्या आ गया, ये भी आ गया, और बाबू क्या आ गया इसमें, ये भी आ गया, और क्या आ गया, ये भी आ गया। जो मैंने जोड़ा है फिर घटाया वो तो कट ही गया ना, तो कहने का मतलब इसका स्क्वायर खोलूंगा तो अपने पास ये डाटा आएगा, यानी इसका जो स्क्वायर है ये है। अब देखो 3 अपने पास कांस्टेंट है, और ये जो वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो, आप यहाँ पे कुछ भी रखो तो स्क्वायर करोगे नेगेटिव वैल्यू आएगी तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे अगर ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर आएगा तो भी यहाँ पे स्क्वायर है पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है गुरुदेव वो कैसी है सर, पॉजिटिव है, अतः अपना जो फलन है बाबू वो कैसा है सर, वर्धमान है, क्या है, वर्धमान है। आई होप आपको चीजें बाबू समझ में आई होगी। जब भी आपको किसी फंक्शन को वर्धमान प्रूफ करना हो तो आपको प्रूफ ये करना है कि बेस की जो वैल्यू है वो सर 0 से बड़ी होनी चाहिए, अगर ह्रासमान करना हो तो इस वैल्यू को नेगेटिव करना होगा। आई होप एक एक स्टेप समझ में आएगी बेटा। इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसका जो स्क्वायर है ये होता है, यहाँ पे मैंने चीजें समझाई। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ जी बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, 2023 में सवाल आया। बाबू सवाल को एक बार गौर से पढ़ लो और समझाने का काम आपके भाई का। चलो क्या लिखा हुआ है, किसी उत्पाद की x इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय। सर ये क्या है, आरएक्स क्या है अपनी, सर कुल आय है, टोटल कितने रुपए कमा रहे हो आप। चलो जी, रुपए में दे रखी है, से प्रदत्त है, यानी ऐसा कुछ दे रखा प्रोग्राम। सीमांत आय, बाबू सीमांत आय का मतलब है कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप कितना कमा सकते हो, और कितने पे बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी हो, 7 हो। जब भी आपको सीमांत आय पूछे, क्या पूछे भैया, सीमांत आय या फिर उच्चतम आय अगर पूछे तो करना कुछ नहीं है, इस प्रोग्राम का आपको आकलन करना है और इसकी वैल्यू आपको छाप देनी है। चलो जी सवाल को एक बार फिर से लिख लेता हूं बाबू मैं यहाँ पे, सर 13x स्क्वायर, यहाँ पे 26x और यहाँ पे कितना आ गया 15। चलो जी बाबू इसका आउटलाइन करो, क्या करो, आउटलाइन किसके सापेक्ष, क्योंकि फंक्शन x में है तो x के सापेक्ष करना है। सर यहाँ पे 13 ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर किया तो सर 2x, 26 तो कांस्टेंट है और x का x के सापेक्ष किया तो 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 26 है और इंटू में x और यहाँ पे लगा 26 है। बाबू x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो सर 26 है और इंटू में 7 और यहाँ पे हो गया कितना बाबू 6 हो गया। या तो इसको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो मल्टीप्लाई, कितना बेटा यहाँ पे आ गया 2 बचा, कितना 4 बचा, इसको इससे किया तो कितना गया बेटा 14 और यहाँ पे कितना गया 28 हो गया ना, और इसको ऐड कर दो, इसको अगर ऐड करेंगे बेटा जी कितना आ गया बेटा सर 208, कितना गया 200, क्योंकि इसको ऐड किया तो सर हो गया 8, इसको ऐड किया तो कितना 10, 0 बच्चा कितना आ गया 208। कैलकुलेशन करके देख लेना। आई होप कोई तकलीफ आपको इस सवाल में नहीं होगी। बाबू सीमांत आय पूछी थी, मैंने इसका क्या कर दिया आकलन कर दिया और इस वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख दिया और मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लिया और जोड़ करके देख लिया, आपके पास सीमांत आय आ चुकी है। आय ने फंक्शन दे रखा था, सीमांत आय पूछी थी, आकलन किया, वैल्यू रखी। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 बाबू समझ में आया होगा। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे बेटा 2017 में और 2023 में सवाल आया हुआ है, सवाल को पढ़ो। यदि लाभ फलन यानी प्रॉफिट फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है, से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, कौन सा लाभ आपको, उच्चतम लाभ आपको फाइंड करना है बाबू, चाहे उच्चतम करना हो चाहे निम्नतम करना हो, उसका जो प्रोसेस है वो क्या है सर, आपको सबसे पहले करना पड़ेगा डेस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेस को 0 के इक्वल, यानी यहां से आपके पास क्या निकलेंगे बाबू क्रांतिक बिंदु, क्या निकलेंगे सर
क्रांति के बिंदु निकले, क्या निकले? क्रांति के बिंदु। अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद डबल डैश करना पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। क्या है बाबू? पॉजिटिव है। तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? निम्नतम होगा। अगर डबल डैश की जो वैल्यू है वो अगर निम्नतम जीरो है, जीरो से छोटी है, नेगेटिव है, तो फंक्शन क्या होगा? उच्चतम। सर कैसे पता चलेगा? आपके पास जहां पे जो क्रांतिक बिंदु है, इन क्रांतिक बिंदु को यहाँ पे उठा उठा के रखना है, यहाँ पे उठा के रखना। चलो जी करो बाबू। इस p और x का करता हूँ अवकलन। इसका किया तो गुरुजी 0, इसका किया तो सर यहाँ पे कितना बेटा? 72 माइनस सर 18, तो ऐसे क्या है? मल्टीप्लाई में ऐसे बाबू एक्स स्क्वायर किया तो आगे पावर आ गई और पावर एक कम हो गई। अब सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाबू। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का मतलब मल्टीप्लाई कर लो बाबू। कुछ कॉमन आ रहा है सर, एक तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव। सर यहाँ पे 36 भी कॉमन आ रहा है, तो चलो जी यहाँ पे कितना आ गया बेटा? यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे कितना आ गया? x हो गया। सर अपने पास क्या आ गया? px की वैल्यू आ गई, px डैश की वैल्यू। अब इसको किसके बराबर करना है? सर 0 के बराबर करना है क्रांतिक बिंदु के लिए। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे x प्लस 2। सर इस वाले फंक्शन को 0 के इक्वल रख दो। किसके इक्वल रख दो? सर 0 के इक्वल। बाबू इस प्रोग्राम को किया तो 0। सर यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो माइनस का 2 आ गई। कितनी आ गई? माइनस का 2। अब ये जो माइनस की वैल्यू आई, या तो नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना लो। अगर नंबर लाइन नहीं बनाओ तो आपको क्या करना है? डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। सर डबल डैश निकाल देता हूं अभी, ये लो जी सर डबल डैश निकाल देता हूं। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करो। सर माइनस का 36 ब्रैकेट का किया तो सर 1, तो कितना आ गया बेटा? सर यहाँ पे p डबल डैश की वैल्यू आई हो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। p डबल डैश की वैल्यू है वो सर 0 से छोटी है, यानी नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव है तो बाबू मैंने क्या बताया? ये फंक्शन क्या है? उच्चतम है। क्या बाबू? उच्चतम है। तो सर ये उच्चतम है और उच्चतम की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट भी करनी है। तो इस वाले प्रोग्राम को मिटा दूं क्या बाबू? इस वाले प्रोग्राम को मिटा दूं क्या? चलो जी बाबू। अब ये वाला जो फंक्शन क्रांतिक बिंदु आया, पहले चेक कर लिया उच्चतम है क्या? उच्चतम है। अब सर मान भी निकालना है। जब मान निकालना हो तो क्रांतिक बिंदु को जो फंक्शन गिवन है ना, उस फंक्शन में आपको रखना है, उस फंक्शन में आपको रखना है। तो सर p और माइनस का 2, जहां जहां x है वहां पे माइनस का 2। यहाँ पे कितना है? 51 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बेटा नेगेटिव। सर यहाँ पे माइनस का 72 और मल्टीप्लाई किया माइनस का 2। यहाँ पे कितना है? नेगेटिव 18 और यहाँ पे x को माइनस का 2 और इसका कर दिया स्क्वायर। चलो जी सर यहाँ पे कितना गया? 51। माइनस और माइनस गुरु जी प्लस। मल्टीप्लाई करने में बाबू कितना आएगा बेटा जी? कोई बच्चा बता सकता है क्या? 144। यहाँ पे इसका क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा, करके देख लेना। सर माइनस का 18 है बाबू, मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कितना गया सर? 4 हो गया। कितना गया? 4 हो गया। यहाँ पे 51, यहाँ पे 44 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 72 आएगा। आई होप शायद 72 ही आएगा। चलो जी बाबू इनको ऐड कर लो। इनको ऐड करने पे यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया कितना? 9 और यहाँ पे आ गया 1। माइनस कर दो सर 72 को। करो जी सर 5 में से 2 किया तो 3, 9 में से 7 किया तो 2 और यहाँ पे आ गया 1। ये आ गया अपने पास सर मैक्सिमम उच्चतम लाभ आ गया। क्या आ गया? उच्चतम लाभ। तो इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सर उच्चतम प्रॉफिट फंक्शन दे रखा था, मैंने इसका क्या किया? डैश किया। डैश करने के बाद आपको क्रांतिक बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? क्रांतिक बिंदु निकालना है। क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद आपको डबल डैश करना है। डबल डैश कर दिया। अब डबल डैश ये चेक करना है क्रांतिक बिंदु इस पर रखना है। सर एक्स तो है ही नहीं है, डायरेक्ट पता है मुझे नेगेटिव वैल्यू आई। और अगर एफ डबल डैश की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो फंक्शन उच्चतम होगा। अब उच्चतम तो पता चल गया, अब मान भी निकालना है। जब क्रांतिक बिंदु आपके पास आ गया तो उस फंक्शन में रख दो जो क्वेश्चन में गिवन है, और जो भी आंसर आता है वो आपका उच्चतम या फिर निम्नतम मान होगा। बाबू यहाँ पे कई टीचर है ना नंबर लाइन पे भी बताते हैं। नंबर लाइन का मतलब कैसे हो गया? ये नंबर लाइन है, यहाँ पे आ गया माइनस का 2, यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का इन्फिनिटी और ये आ गया इन्फिनिटी। बाबू यहाँ पे उठा के कोई भी एक वैल्यू उठा लो, ऊर्जा उठा ली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक उठा लिया। अब इस एक को डैश में रख दो, किसमें? एफ डैश में। तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे एक रखूंगा तो सर आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। तो सर यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चल रहे हैं
पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चल रहे हैं, तो वहां पे जो फंक्शन होगा बाबू वो क्या होगा, उच्चतम होगा। क्या होगा, उच्चतम। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बटन को दबा दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल क्या लिखा हुआ बेटा, किसी एक घन दे रखा है, घन का आयतन और आयतन में परिवर्तन दे रहा है। क्या दे रखा है, परिवर्तन की दर से बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। बात तो एक ही, ज्ञात कीजिए कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मैंने क्या कहा आपको, क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, आयतन में परिवर्तन लिख दो यहाँ पे, आयतन में परिवर्तन। और आयतन में परिवर्तन क्या रखा है सर, 8 सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइड में सेकंड। सर dt इसलिए लिखा है क्योंकि सेकंड डिवाइड में सेकंड है। सर पूछा क्या है सर, किसमें परिवर्तन पूछा है सर, पृष्ठ क्षेत्रफल की किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किसका सर, घन का। बाबू कितना होता है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। हमें इसी का ही करना है डेरिवेटिव, किसके सापेक्ष करना है सर, टी के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष। 6 मल्टीप्लाई में बाबू पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी। सर एक्स का भी करना है, टी के सापेक्ष करना है। और ये जो परिवर्तन चाहिए, दर किस दर से बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, जब किनारे की जो लंबाई है वो कितनी हो बाबू, 16 सेंटीमीटर हो। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बाबू स्क्रीन पे। बाबू x की वैल्यू तो यहाँ पे रख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सर इसकी जो वैल्यू वो कहां से लाएंगे बाबू, इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, आयतन में परिवर्तन। बाबू आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। अब कर दो परिवर्तन, dv अपॉन में dt। बाबू पावर तो आगे, पावर एक कम है, और इंटू में x का किया t के सापेक्ष। सर इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में चाहिए। चलो जी, dv अपॉन में dt की वैल्यू कितनी है सर, 8 है। इक्वल में कितना है, 3 है। सर x की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर और इंटू में dx और डिवाइड में dt है। बाबू मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहा जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, कहा जाएगी डिवाइड में। तो dx डिवाइड में dt की जो वैल्यू आएगी सर 8, यहाँ पे आ गया 3, और बाबू कितना मल्टीप्लाई में सर 16 का स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रख दो। बाबू इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना, चलो मल्टीप्लाई क्यों करो, काट ही देंगे। सर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 16 है, और इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी है सर, यहाँ पे आ गया 8, डिवाइड में कितना आ गया सर, 3 आ गया। सर मल्टीप्लाई में कितना है, 16 और इंटू में 16। अब काट दो अगर कुछ कट रहा है तो बाबू, अब काट दो अगर कुछ कट रहा है तो। सर ये यहाँ पे 3 कट गया, 3 कट गया किससे, 6, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। 16 से 16 कट गया बाबू। सर ये कितना है, 16 है, तो 16 से 16 कट गया। ऊपर कुछ बचा, केवल बाबू 2 बचा, तो 2 अपना राइट आंसर। dA डिवाइड में dt। बाबू इसका यूनिट क्या होता है, एरिया का, सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड में कितना है, dt यानी कि सेकंड है। तो अपने पास क्या आ गया सर, ये आ गया 2। और बाबू बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। बाबू क्वेश्चन में क्या गिवन था, आयतन गिवन था, तो आयतन में वैल्यू उठा के किसने रखनी है, क्षेत्रफल में। किसने कहा सर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, तो क्षेत्रफल का ही हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 16 पे मैंने वैल्यू रखी और आपके पास आंसर यहाँ पे आ गया। आई होप एक एक स्टेप आपको समझ में आएगी। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।